आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे जो रूरल मार्केट से आते हैं, जिन्होंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी एफडीज़ या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और अब अगर हम उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे हु आर जस्ट गेटिंग टू लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, ये जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, निवेशकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सबसे सिंपल, सबसे एफिशिएंट, सबसे कम कीमत वाला, बिकॉज एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं, एंड सबसे सेफ प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट, जो आपको पार्टिसिपेट करने देता है इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में. हाउएवर, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोग एफडी से बाहर आके फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड शायद इन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उनके लिए 3-4 बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, जो मैं कहूँगा कि उन्हें फॉलो करने चाहिए. तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए इन्वेस्ट करिए. बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें. एक्चुअली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो सबके अपने अपने अलग होते हैं, काफ़ी क्लियर होते हैं. जैसे आपके बेटे का एजुकेशन है, या काफ़ी समय के बाद बच्चों की शादी है, तो ऐसे जो भी आपके लाइफ के गोल्स, कभी किसी को घर लेना होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो जो भी आपके गोल्स हो, वो गोल्स मीट करने के लिए उनको टारगेट रखते हुए आप इन्वेस्ट करिए, तो वही आपका फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन बन जाता है. सो दैट इज वन. बहुत बार लोग रिटायरमेंट के लिए करते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज अ गोल, राइट. सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट वही फंड चूज करें जो आपकी रिस्क एपिटाइट को मीट करता हो. यहाँ पे भी बहुत बार लोग बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करने की जनरली एक वो होती है कि आप जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जनरली माना जाता है कि दे विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन फ्यूचर एज वेल. हाउएवर, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. अगर जो आपका रिस्क एपिटाइट कम है, अगर जो आप बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करने की क्षमता नहीं रखते, या आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नियर टर्म है, तो शायद मिड एंड स्मॉल कैप माइट नॉट बी द राइट कैटेगरी फॉर यू. आपके लिए शायद एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं, दोज माइट बी द राइट कैटेगरी. सो द थिंग इज दैट फंड्स का आप जो भी फंड चूज कर रहे हो, जो भी स्कीम्स चूज कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए करिए. तीसरा प्रिंसिपल ये होगा कि बाजार में जो भी टिप्स आती हैं, या ईयर से जो आपको सुनने मिलता है, उन सब से दूर रहें. एंड अगर जो ज़रूर पड़े तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो. देर आर इंटरमीडिएटरीज इन द मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टू मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट आपका जो अल्टीमेट वेल्थ क्रिएशन जो होता है, इसमें जो आपका वेल्थ बनता है, वो एक्चुअली आप कितना टाइम मार्केट में ज़्यादा स्पेंड करते हो उस पर डिपेंड करता है, ना कि आप हर साल कितना रिटर्न कमा रहे हो. एंड सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर जो बहुत ज्यादा रिटर्न चेज करोगे, एंड फिर अगर जो निराशा हुई बिकॉज रिटर्न्स आर नॉट इन लाइन विद योर एक्सपेक्टेशंस, तो फिर आप निकल जाते हो मार्केट से. और आप कंपाउंडिंग, जो एक्चुअली सबसे पावरफुल सोर्स है या सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है फॉर वेल्थ क्रिएशन, उसको आप मौका ही नहीं देते. तो इसीलिए कि हर साल रिटर्न कितना कमाएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. स्टडीज बताती हैं कि कितना साल इन्वेस्टेड रहे, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है वेल्थ क्रिएशन पे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मार्केट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.